सुलह हुदैबिया में मुसलमान मजबूत पोजीशन में आ चुके थे, ये समझे, उस वक्त कमजोर नहीं थे, लेकिन फिर भी पैगंबर ने एक लड़ाई को अवॉइड किया, बड़ी सख्त शराइत कबूल की और अपने काफिले को दूसरे लोगों की कुछ रिजर्वेशन के बावजूद वापस लेकर आ गए। लेकिन अल्लाह ने उस सुलह को फतेह मुबीन में बदला और मक्का बगैर किसी लड़ाई के फतह हो गया उसके बाद। तो इसलिए इस्लाम ने कहा कि एक तो उस वक्त तक जंग ना करें जब तक आप अमन की तमाम कोशिशें पूरी ना करें। इस्लाम ने हमें ये मैसेज दिया कि आप सुलह के तमाम एफर्ट्स करने के बाद जंग की सूरत हाल पे जाएं, जबकि हम जो जंगें देख रहे हैं इसमें सुलह की कोई कोशिश नहीं की जाती। व्यूअर्स, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट जो हमारा फोरम है, हम एक अच्छी कॉज के लिए काम कर रहे हैं। हमारे जितने भी फोरम्स हैं, चैनल्स हैं, यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर और टिकटॉक, इनको आप लाइक कीजिए, फॉलो करें और शेयर करें। डॉक्टर साहब, जंग के आपने खिलाफ बात की कि जंग में कोई फातेह नहीं होता। नबी सल्लल्लाहु के ज़माने में भी जंगें हुई, उनको आप कैसा देखते हैं और इस्लाम जंगों के असूल क्या वजह करता है? जी, ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि ये बहुत जगह लोग सवाल उठा देते हैं जी कि जंगें तो उस वक्त भी हुई। देखिए, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो जंगें हुई, अगर आप उसको एनालाइज करें पॉलिटिकली भी और मिलिटरीली भी, हमारे पास इस फोरम में इतना टाइम नहीं होगा, कभी इस पर डिटेल में बात करेंगे, तो आप देखें कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तीन हमारी मेजर जंगें हैं, जिसमें कि ग़ज़वा बदर और खंदक और फिर ओहद और खंदक, ये तीनों एक डिफेंस वॉर्स हैं और ये वॉर्स मुसल्लत की गई मुसलमानों के ऊपर। और आप ये भी देखेंगे कि पैगंबर ने इन जंगों को अवॉइड करने की पूरी कोशिश की। उस पहली जो जंग थी, जंग बदर, उसमें जो मुसलमानों का एक ग्रुप बन के, एक जमात बन के गए थे, वो जंग के लिए नहीं गए थे, वो एक लश्कर था, एक काफिला था उनका, अबू सुफियान का, उसको रोकने के लिए गए थे। और उसकी वजह भी बड़ी, उसकी बैकग्राउंड बहुत अहम है कि अरबों ने, जो मक्के के अरब थे, उन्होंने मुसलमानों का एक तो जो माल था, जो मुसलमान वहाँ छोड़ आए थे अपने असबाब, माल असबाब, वो वापस करने से इनकार कर दिया था। दूसरा, जब आप मदीना में आ गई थी मुस्लिम कम्युनिटी, इसका उन्होंने इकनॉमिक ब्लॉकेट करने के लिए कि ताकि ये दूसरे जो कबाइल के साथ कोई तिजारत ना कर सकें, उन कबाइलियों को वो उनसे मुआहदे कर रहे थे कि तुम मुसलमानों के साथ कोई तिजारत ना करो, इनको बाइकआउट कर दो। तो उसके सद्देबाब के लिए मुसलमानों का ये जो काफिला था, ये उस लश्कर को रोकने गया था। लेकिन वहाँ पे जब उनको पता चला तो वो एक लश्कर बना के इनसे लड़ने आ गए, तो वो बदर के मुकाम पर एक डिफेंस की वॉर लड़ी। ओहद भी आप सबको पता है कि वो ओहद की जंग मदीना की हदूद में लड़ी गई, मुसलमानों का लश्कर वहाँ नहीं गया, और वो भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिफेंस वॉर लड़ना चाह रहे थे। अगर आप सबको याद, तो वो बदला लेने आए थे उस पुरानी जंग की हार का, बदर की जंग। खंदक की जंग हम सबको पता है, वो एक खंदक खोद के लड़ी गई, मदीना के इतराफ में लड़ी गई, दूसरे कबाइल से मुआहदे करके लड़ी गई, क्योंकि वो फिर अगली, वो एक, अब इस कम्युनिटी को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए कबाइल मुत्तहिद होकर आए थे। तो ये तीनों जंगें इस्लाम ने एक एग्रेसिव जंग के तौर पर नहीं लड़ी। बाकी जो जंगें हैं उन पर भी कभी बात कर सकते हैं, लेकिन ये मेन जंगों पर मैंने बात की। अब इस्लाम के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो हमें कुरान से मिलते हैं और फिर हदीस से, वो ये है कि जंग से पहले एक तो अमन की पूरी कोशिश की जाए, और उसकी बहुत बड़ी मिसाल सुलह हुदैबिया है। सुलह हुदैबिया में मुसलमान मजबूत पोजीशन में आ चुके थे, ये समझे, उस वक्त कमज़ोर नहीं थे, लेकिन फिर भी पैगंबर ने एक लड़ाई को अवॉइड किया, बड़ी सख्त शराइत कबूल की और अपने काफिले को दूसरे लोगों की कुछ रिजर्वेशन के बावजूद वापस लेकर आ गए। लेकिन अल्लाह ने उस सुलह को फतेह मुबीन में बदला और मक्का बगैर किसी लड़ाई के फतह हो गया उसके बाद। तो इसलिए इस्लाम ने कहा कि एक तो उस वक्त तक जंग ना करें जब तक आप अमन की तमाम कोशिशें पूरी ना कर लें। नंबर 2, जंग जब कोई आप पर मुसल्लत करे तो आप जंग करें। और तीसरी कैटेगरी ये है कि जब कोई मजलूम मुल्क या कोई रियासत किसी जालिम के खिलाफ आपसे मदद मांगे, कि ये कोई जालिम उस मजलूम मुल्क पे, उस कौम पर कब्जा करना चाहता है, तो वो आपसे मदद मांगे, लेकिन ये मदद आप उस वक्त करेंगे जब आपके पास इस्तिताअत हो उसकी मदद करने की, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप मदद करने में मजीद इंसानी जानों की चली जाए। उसमें भी यही एडवाइस है कि आप कोशिश करें कि वो जो मुल्क है उसके साथ डिप्लोमेटिकली इन्वॉल्व हों, इंगेज करें उसे, ताकि हम सुलह की बात कर सकें। तो इस्लाम ने हमें ये मैसेज दिया कि आप सुलह के तमाम एफर्ट्स करने के बाद जंग की सूरत हाल पे जाएं, जबकि हम जो जंगें देख रहे हैं इसमें सुलह की कोई कोशिश नहीं की जाती, उल्टा उसको एक शेल्टर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है कि हम जंग की तैयारी करके ऑफ गार्डेड दूसरी कौम के ऊपर जाके अटैक कर दें। तो ये इस्लाम का बुनियादी असूल है।